कि हमें नहाने के बाद वाइब्रेशन, ये कपकपान क्यों होती है, ये इसका कारण ये है कि जैसे ही हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, हमारा तापमान 37 डिग्री से कम हो जाता है, तो हमारे शरीर का तापमान वापस 37 डिग्री करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, एक क्रिया करता है, यानी कि यूं यूं वाइब्रेशन करता है। अब इस वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारे शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है। अब किसी भी चीज को अपन यूं यूं रगड़ेंगे तो गर्मी उत्पन्न होगी, उसी तरह हमारा शरीर भी क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। इस वाइब्रेशन से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जिससे हमारा तापमान बढ़ जाता है और हम सर्दी से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में आ जाती है। सर्दियों के मौसम में भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका क्या कारण है, देखिए। जैसे मान लो मैं किसी पार्टी में गया, ठीक है। अब पार्टी में जाने के बाद मैंने खाना खाया, बहुत सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में सर्दियों का मौसम था। अब सर्दियों के मौसम में बहुत भयंकर ठंडी हवा चल रही थी। अब मैंने क्या हुआ, मेरी स्वेटर खोल दी ऐसे करके, मतलब मेरे कपड़े खोल दिए। अब कपड़े खोलते क्या हुआ, हवा मेरे शरीर को स्पर्श करने लगी। शरीर को स्पर्श करने लगी तो मेरी शरीर की जो भोजन था, उस भोजन से ऊर्जा ली। मेरे शरीर ने भोजन से क्या ली, ऊर्जा। ऊर्जा से बनी उष्मा, उष्मा यानी तापमान। अब मेरा शरीर का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के वातावरण मुझे ठंडा कर रहा है और इस ठंड से बचने के लिए मुझे अपना तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा लेता है, उस ऊर्जा को उष्मा में रूपांतरित करता है, जिससे हमारे शरीर में तापमान बढ़ने लगता है और उस तापमान से हम सर्दियों से बचने लगते हैं। जैसे जैसे मैं कपड़े उतारूंगा मेरे शरीर को और भयंकर ठंड लगेगी। अब जैसे जैसे मेरे शरीर को ज्यादा ठंड लगने लगेगी तो मेरा शरीर क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी उष्मा ग्रहण करेगा। किससे करेगा, भोजन से ग्रहण करेगा। अब भोजन क्या करेगा, जल्दी जल्दी पीसने लगेगा और पीस के क्या करेगा, शरीर को उष्मा प्रदान करेगा। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि उष्मा कब तक प्रदान करेगा भोजन, अब भोजन की लिमिटेड खत्म हो जाती है। इस वजह से कुछ देर बाद हमें वापस भूख लगने लग जाती है, ठीक है। हम ये भी जानेंगे कि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके बॉडी के पार्ट्स छोटे होते हैं। जैसे उनकी हाइट छोटी रहती है, उनकी नाक छोटे होती है, उनकी कान छोटे होते हैं, उनके हाथ पैर भी छोटे होते हैं। और जो गर्म इलाकों में रहते हैं, जो गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लंबाई अधिक होती है, ठीक है, उनके हाथ पैर लंबे होते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, देखिए। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमारे शरीर को उष्मा बनाए रखनी होती है। सर्दियों के मौसम में पाए जाने वाले व्यक्ति के शरीर का आकार छोटा होता है। कारण ये है क्योंकि अगर मान लो उनका आकार बड़ा होता, क्षेत्रफल अधिक होता, उनके शरीर का क्षेत्रफल अधिक होता, तो उनके शरीर से उष्मा अधिक निकलती, उनके शरीर से उष्मा अधिक निकलती, और उष्मा अधिक निकलती तो वो जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। उनको भोजन की आवश्यकता बार बार होती और वो मर जाते हैं। इसलिए भगवान ने उनके शरीर का आकार छोटा रखा है।